थैंक यू सर। उपसभापति महोदय, यह हमारे लिए अत्यंत खुशी और गर्व की बात है कि देश जब हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष मना रहे हैं, भारत की संसद और राज्यसभा में उन्हें याद कर रही हैं और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रही हैं। महोदय, इस बात में कोई दो मत नहीं है हो सकता कि बाबा साहेब आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नायकों में से एक हैं। इसलिए संविधान पर चर्चा करते समय उनके पूरे जीवन पर चर्चा जरूरी है। वे न सिर्फ एक महान समाज सुधारक, शास्त्री, कानूनविद और राजनीतिक थे, बल्कि उनकी तरह के विद्वान व्यक्ति भी सार्वजनिक जीवन में शायद ही कोई और दिखाई देता है। उनकी विद्वता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक या दो नहीं 4 बार PhD किए थे। इनके अलावा उनके अनेक महत्वपूर्ण किताबें लिखी है। या नहीं, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा किताबें थी। अपनी जवानी के दिनों से ही उन्होंने समाज में दलितों और वंचित के प्रति भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई शुरू की थी। मूल नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वलिटी जनता नामक पत्रिकाओं के जरिए उन्होंने दलित अधिकारों के लिए पैरवी की। उसमें कुएं से पानी पीने और मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए उन्होंने सत्याग्रह तक किया था। बाबा साहेब की सोच उदार, प्रगतिशील और अपने समय से आगे थी। वे न सिर्फ हिंदू धर्म के लिए छुआछूत बल्कि किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता के आलोचक थे। आज के समय में जब हम अपने चारों धार्मिक कट्टरता के बाद देख रहे हैं, तो बाबा साहेब का संदेश बहुत प्रासंगिक हो गया है। देश की आजादी के बाद उनके ज्ञान, अनुभव और योग्यता को देखते हुए उन्हें देश का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया और फिर 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया था। संविधान सभा की बैठक के दौरान हुई बहस में बाबा साहेब ने न सिर्फ दलितों और वंचित समाज के अधिकार के लिए वकालत की, बल्कि महिलाओं की बराबरी की भी जोरदार पैरवी की। बाबा साहेब के दूरदर्शिता और अथक प्रयास से हम एक ऐसा संविधान बनाने के सफल हुए हैं। हर प्रकार के छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को खत्म किया गया और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रावधान किया गया। महोदय, आज जब हम बाबा साहेब को उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर याद कर रहे हैं, तो हमें उनके सपनों को याद करना चाहिए। बाबा साहब एक समानता पर आधारित समाज बनाना चाहते थे, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो और सबके लिए समान अवसर हो। इसके अलावा ये सभी प्रकार के धार्मिक कुरीतियों के भी खिलाफ थे। देश ने आजादी के बाद काफी प्रगति की है, लेकिन बाबा साहेब के सपने अभी अधूरे हैं। आज इस मौके पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके महान आदर्श को पूरा करने की दिशा में साथ मिलकर काम करेंगे। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।